P24 न्यूज की टीम आज पहुंची है जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा के पास, जो जाने की पंचायती राज चुनाव को लेकर किस तरह के कार्य हो रहा है। देखिए, ये तो निर्वाचन का काम है कि समय समय पर सब चुनाव कराती रहती है। तो बिहार सरकार ने भी हरी झंडी दे दिया और पंचायत चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वो प्रारंभ कर दिया। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव शुरू है। बहुत ही जल्द नामांकन की प्रक्रिया भी चलेगी। पंचायत चुनाव को लेकर अभी जो चल रहा है, नीतीश कुमार जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, ये धरातल पर है, इसके बारे में आपका क्या कहना। देखिए, सवाल सिर्फ नल जल योजना का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो पुराना जो कानून था पंचायती राज का 1993 एक्ट को उन्होंने बदला और 1 जनवरी 2006 को नया पंचायती राज एक्ट लागू किया, जिस पर 3 बार चुनाव हो गया। 2006 से 2011, 11 से 16 और 16 से 21, और फिर आपको 21 से लेकर के 26 तक के लिए चुनाव आपके सामने है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सफल प्रयास किया कि गांव के वंचित लोग, दलित, महिला, अति पिछड़ा, पिछड़ा सभी जातियों को, महिलाओं को खास करके आरक्षण दे करके वार्ड के सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और सरपंच बनाने का काम उन्होंने किया था। और उसके माध्यम से जो विकास गांव तक नहीं पहुंचती थी, निश्चित रूप से एक सरकार की सफल प्रयास हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और जहां तक आपका सवाल है कि नल जल योजना, निश्चित रूप से एक सफल योजना है और निश्चित रूप से गाँवों के अंदर ये पहुंची है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम जो है नल जल योजना पूर्ण रूप से गांव में पहुंच गई, लेकिन थोड़ा बहुत जो त्रुटि रह गया वो गांव के लोगों को इस बार समझना पड़ेगा कि वार्ड के अंदर वार्ड सभा का जो 2012 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक कानून बनाए थे कि हर वार्ड में वार्ड सभा होगा और वार्ड सभा में बैठकर लोग तय करेंगे, जैसे नल जल योजना को संपन्न करना था तो गांव के सब लोग अगर बैठ करके वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में किए होते और जहां किए वहां सफल है, और जहां ऐसा नहीं हुआ निश्चित रूप से वहां कुछ त्रुटियां हैं। तो इस बार जो है हम लोग का एक अभियान जैसे हम आप चला रहे हैं कि इस बार बिहार के आम लोग समझें कि वार्ड सभा क्या है, वार्ड सभा के प्रति जागरूक हों और वैसे वार्ड सदस्य का चयन करें जो वार्ड सभा करके योजनाओं का चयन करें, वार्ड सभा के माध्यम से विकास करें। और ग्राम सभा को लोग समझे, ग्राम पंचायत के लोगों को समझना पड़ेगा, अस्थाई समिति को समझना पड़ेगा और ख़ास करके ग्राम सभा में निगरानी समिति की जो गठन होती है, ये बिहार के आम मतदाताओं को जागरूक होना पड़ेगा कि निगरानी समिति की गठन निश्चित रूप से ग्राम सभा में बैठ करके करानी चाहिए और वहीं अधिकृत है, निगरानी समिति ही जांच कर सकती है या कलेक्टर को जांच करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज भी गाँव के लोग भटकाव के शिकार हैं, तो इस पर सचेत होकर के इस बार ईमानदार जनप्रतिनिधि को चुनाव करना चाहिए। सभा और ग्राम पंचायत समिति से आपकी सरकार कितनी खुश है, इस पर बताया जाए। देखिए, हमारी सरकार तो जो कर रही है, निश्चित रूप से वार्ड सभा के बारे में मैं भी अभी बताया, और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तीनों अलग अलग चीज़ है। वार्ड सभा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तब बनाए थे 2012 में, जब उनको लगा कि ग्राम सभा में गाँव के लोग की उपस्थिति नगण्य हो जाती है। चूँकि 20वां भाग जितना मतदाता होंगे उसके 20% की उपस्थिति से ग्राम सभा होती थी, सभी वार्डों की प्रतिनिधित्व नहीं होती थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखे कि क्यों नहीं इसको वार्ड सभा में बदल दिया जाए। तो वार्ड सभा में जो प्रस्ताव पास होता है वह स्वतः ग्राम सभा में पारित समझा जाता है। इसलिए वार्ड सभा में बैठ करके जो योजनाओं की चयन किया जाएगा वह ग्राम सभा का पार्ट होगा, वह ग्राम सभा में बिना गए हुए आपकी प्रस्ताव पास हो गई। यानी पंचायत की तमाम योजना ग्राम सभा में चली गई और ग्राम सभा में जो पास हो जाएगी तो ग्राम पंचायत का जो बैठक कहा जाता है कार्यकारिणी को, तो ग्राम पंचायत बैठ करके वार्ड सभा और ग्राम सभा के निर्णय को संकलित करके प्राथमिकता जो तय किया रहता है ग्राम सभा, उसके अलावा में ग्राम पंचायत काम करती है। और ग्राम पंचायत जो काम करती है यानी वार्ड सदस्य और मुखिया की कार्यकारिणी जो तय करती है, तो एक निगरानी समिति है,
उनकी कमजोरियों को निगरानी समिति को देखना है और जिला के कलेक्टर को देखना है। वार्ड सभा धरातल पर नहीं हो रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये राज्य सरकार का जो काम है, कानून बनाया, अधिनियम बनाया, अखबार में विज्ञापन के माध्यम से भी छप रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने एक प्रयास किया कि वार्ड सभा हो, और हुआ भी है बिहार के अंदर, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जितना होना चाहिए नहीं हुआ है। इसीलिए तो इस बार हम बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव सामने है, अब जो हुआ उसमें और सुधार करना है हम सबको मिल करके। तो बिहार के मतदाताओं को जगना पड़ेगा कि वैसे वार्ड सदस्य का चुनाव करिए जो वार्ड सभा करावे। अब वार्ड सभा वोट मांगने जाते हैं तो पूछिए कि वार्ड सभा करिएगा, तब आपको हम वोट करेंगे। तो वार्ड सभा को भी बताना पड़ेगा और गांव के लोगों को जागरूक होना होगा। यदि वार्ड सभा बिहार में नहीं होगा तो विकास ऐसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त दिखेगा। भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण तब होगा जब वार्ड सभा और ग्राम सभा को गांव के लोग समझेंगे। स्पष्ट है, जब तक वार्ड सभा को नहीं समझिएगा, अगर बिहार के अंदर वार्ड सभा नहीं होती है तब तो भ्रष्टाचार को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। सरकार प्रयास करती रहेगी, इसी तरह से चलता रहेगा। ग्राम पंचायत का भी गठन नहीं हो रहा, ना स्थानीय पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत की गठन वार्ड सदस्य मुखिया का गठन को कहा जाता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो कार्य, अगर ग्राम पंचायत गड़बड़ी करती है, ग्राम पंचायत जब भी कहा जाए तो इसके गांव के लोगों को समझना पड़ेगा वार्ड सदस्य और मुखिया, वार्ड सदस्य और मुखिया को संयुक्त बैठक को ग्राम पंचायत जो हम लोग समझते हैं। तो ग्राम पंचायत के क्रियाकलाप में यदि गड़बड़ी है तो इसके लिए निगरानी समिति है। तो निगरानी समिति को बिहार नहीं समझ रही है। तो नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हम लोगों के हैं, वो बार बार बोल रहे हैं, तो गांव के लोगों को तो भी अपने जागरूक होना पड़ेगा ना, अपने कर्तव्यों को प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अब सब कुछ सरकार करके दे दे तो ऐसे थोड़े होता है। इसके लिए हम लोग जो है गांव की तरफ जाना चाहते हैं। हमने तो एक तुरकौलिया ब्लॉक में, चूँकि मेरा घर है, तो यहाँ हम 14 पंचायत में इस बार जन जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं कि तुरकौलिया प्रखंड में वार्ड सभा भी हो, ग्राम सभा भी हो और ग्राम पंचायत की भी विधिवत बैठक हो, निगरानी समिति का भी गठन किया जाए, अस्थायी समिति का भी गठन किया जाए। इसके लिए 100 छोटी बड़ी बैठकें करके गाँवों के अंदर हम जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि तुरकौलिया को एक मॉडल ब्लॉक बनाइए कि बिहार के सभी लोग आकर के तुरकौलिया में देखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग लिख कर देंगे, जब लगेगा कि हाँ पंचायती राज धरातल पर दिखने लगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भी हम लोग पत्र देंगे कि आइए एक ब्लॉक जो है यहाँ के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मिल करके पंचायती राज को धरातल पर पहुँचाने के लिए एक बैठक हमने किया है। लगातार हमारी छोटी बैठकें बुद्धिजीवी के साथ आचार संहिता को ध्यान में रख करके हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके जन जागरूकता चला करके तुरकौलिया प्रखंड को मॉडल बनाने के हम दिशा में आगे बढ़े हैं। अब आशा भी करते हैं कि यहाँ के आप सब मदद करिए और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के बीच में हम जाएंगे और वार्ड सदस्य किसको बनाना चाहिए, मुखिया किसको बनाना चाहिए, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच, सरपंच का चयन करने में 6 बैलेट का चुनाव है। 6 प्रकार के दिमाग को रख करके हम लोग को करना चाहिए। क्योंकि केंद्र और राज्य की जो सरकार है उस सरकार का सिर्फ काम है फंड देना। केंद्र सरकार का जो काम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आप गाँवों के लिए विकास योजना का चयन करें, कर भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय, पार्ट 1, पार्ट 2, कई ऐसा महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, तो वो तो ग्राम पंचायत ही न धरातल पर पहुंचाएगी। तो बिना पंचायती राज सरकार के गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती है। ग्राम स्वराज की यदि स्थापना करना है तो देश का तीसरी सरकार को हम सबको मिलकर स्थापित करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हम कर सकते हैं। अभी पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव को लेकर अपना जनप्रतिनिधि कैसा चुनना चाहिए? हम तो बता ही रहे ना कि जनप्रतिनिधि चुनना है जैसे वार्ड सदस्य का चयन करना। तो वार्ड सदस्य को किस व्यक्ति को चयन करना है, तो जो गांव के लोगों को वार्ड सभा हर 3 महीना पर करने का जो कानून है, वार्ड सभा जो करे, आप गांव के सब लोग बैठ जाएंगे तो विकास की बात तो करेगा, तो विकास हो जाएगा। वैसे ही वार्ड सदस्य को चुनना चाहिए। अब मुखिया का चुनाव करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुखिया वैसा व्यक्ति हो जो सभी वार्ड सभा हो रहा है कि नहीं।
और ग्राम पंचायत की बैठक हो रहा है कि नहीं। अब ग्राम पंचायत की बैठक में हरदम देखा जाता है कि वार्ड सदस्य और मुखिया बैठ जाते हैं, तो इससे क्या विकास होगा। 29 डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, गवर्नमेंट हैं, तो मुखिया को बनाने से पहले यह देखिए कि 29 विभाग के साथ बैठते हैं कि नहीं, 29 विभागों की समीक्षा कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण देखना चाहिए, जो मुखिया को चुनते समय यह देखिए कि मुखिया अपने घर में कार्यालय चलाएगा या सार्वजनिक जगह पर जो कार्यालय बनाएगा या जहाँ पंचायत सरकार भवन हो, और उस भवन में यदि ग्राम पंचायत कार्यालय नहीं चलती है तो बहुत गड़बड़ है। तो वैसे मुखिया का चयन कीजिए जो सरकारी जगह स्थापित करे, ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठे और उस पंचायत की समस्याओं को सुने, अस्थायी समिति का गठन करे, निगरानी समिति के देख रेख में वो चले, वार्ड सभा हो, तब जाकर के ग्राम पंचायत सुचारू रूप से चलेगा। तो मुखिया के चयन करने से एक समय में इसको ध्यान में रखना चाहिए। पंच और सरपंच को बनाना चाहिए जो न्याय के प्रति सके, पंचायत समिति के चुनाव करते समय ग्राम पंचायत के मुखिया को चुनने से पहले, अब जैसे 10 आदमी मुखिया का चुनाव लड़ रहा है तो 10 को दिमाग में बैठाइए ना। अब उससे मजबूत आदमी को जिताना पड़ेगा पंचायत समिति में, तब न जाकर के ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार के खिलाफ में पंचायत समिति की बैठक में लड़ेगा। अब पंचायत समिति चुनाव जीत जाता है, अब जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं होगा, तो ग्राम पंचायत के मुखिया तो मजबूत लोग जीत के आते हैं, तो उससे मजबूत पंचायत समिति जीतेगा, तब न पंचायत समिति में जा करके अपनी मजबूती से गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ में बात रखेगा। ये है। आजकल मुखिया लोग अपना घर से ही ऑफिस कार्यालय चला रहा है, इस पर क्या कहना है? ज़्यादातर देखा जा रहा है। देखिए यह गलत है। प्रखंड विकास पदाधिकारी लोगों पर कार्रवाई हो न गया, पद छिना गया ना। बिहार सरकार के माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो काम किया है निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी जो कार्यपालक पदाधिकारी बन करके और डीडीसी लोग जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद के रहते थे, तो ये लोग क्या करते थे, ग्राम पंचायत कार्यालय मुखिया के घर में चलता है, तो उपाय हो गया ना बीडीओ लोगों का। अब प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को जो है कार्यपालक पदाधिकारी की सरकार ने आदेश कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया। आने वाला समय में, इसलिए मैं जनता को हम अपने तरफ से आग्रह कर रहे हैं कि साफ पहले तय कीजिए, जो मुखिया कार्यालय में बैठेंगे उसको वोट करिए। मुखिया जब तक अपने घर से कार्यालय चलाएंगे विकास नहीं हो सकता, लाख दावा कर लो। मुखिया को, अब प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वो अपने कार्यालय में नहीं बैठे, कलेक्टर अपने कार्यालय में नहीं बैठेगा, वो अपने डेरा में चलाएगा तो व्यवस्था चलेगी। तो ग्राम पंचायत एक गवर्नमेंट है। जिस तरह देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उसी प्रकार से पंचायत का मुखिया जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, और इतनी एक तीसरी गवर्नमेंट का हेड है मुखिया। अब मुखिया अपने घर में कार्यालय चलाएगा, तो जो मुखिया से हारे हुए चुनाव में जो मुखिया है, एक ही आदमी न जीतेगा। 10 आदमी लड़ता है, 9 आदमी हार गया, तो जो हार गया मुखिया के घर पर कैसे जाएगा अपनी बातों को रखने। ग्राम पंचायत के खिलाफ में आंदोलन करना हो जनता को, ग्राम पंचायत कार्यालय पर धरना देने की बात हो, तो मुखिया के घर पर धरना दीजिएगा। हम तो बोल रहे हैं, बिहार के उपाध्यक्ष है, हमारी पार्टी की सरकार है, हम स्पष्ट बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत मुखिया के चुनाव करने से पहले ध्यान में रखिए कि मुखिया जो अपने घर में कार्यालय चलाता है वह झूठ बोलता है, वहाँ विकास नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से एक पक्षीय काम होगा। सार्वजनिक काम तब होगा जब सार्वजनिक कार्यालय हो, बीडीओ का कार्यालय है, प्रमुख का कार्यालय है, जिला परिषद अध्यक्ष का कार्यालय है, मुखिया का कार्यालय नहीं है, तीसरी गवर्नमेंट की कार्यालय नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार बोला है, और पंचायत सरकार भवन भी बिहार के अंदर बनी है। कलेक्टर लोग पर सरकार लगातार दबाव बनाई है, बहुत सा कलेक्टर इस पर आगे आए हैं, स्पष्ट है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सर, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर से क्या आपका? भाई मतदान प्रतिशत इसी से बढ़ेगा ना, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तीसरी गवर्नमेंट ही गांव में बैठने वाले लोगों का कल्याण कर सकती है। एमएलए एमपी गांव में योजना चलाती है। अब एमएलए के हाथ में क्या है? विधानसभा में बैठ के बजट बनाना,
लोकसभा में एमपी बैठ के बजट बनाती है, कौन योजना चलाए में गांव के लिए, लेकिन गांवों तक योजना पहुंचाने की जवाबदेही तो पंचायती राज को है। तो अब इसमें भी वोट प्रतिशत आप नहीं बढ़ाइएगा, एक एक मतदाता को जगना पड़ेगा। हमारी प्रतिनिधि कैसा हो चुकी, यही जीवन है, वार्ड सदस्य जीवन है, मुखिया जीवन है, आम लोगों का पंच सरपंच जीवन है। इसलिए मतदाताओं को हम लोग जगाएं, एक एक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, अपने जीवन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए। उपाध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा, इनका साफ तौर पर कहना है कि अपना जनप्रतिनिधि अच्छे व्यक्ति को चुने जो कि अपने कार्यालय में ही रहकर लोगों को बात सुने। कई ऐसे मुखिया और जनप्रतिनिधि हैं जो कि अपने घर से ही कार्यालय चलाते हैं, वैसे लोग को नहीं चुने, इनका साफ तौर पर कहना। देखते रहिए P24 न्यूज़। मनीष सिंह के साथ, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार।